वीर समर्थ शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाते वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते हवे वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार मादा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। आज मंगलवार 23 जून, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि हर मंगलवार को हम हिंदी में बोलेंगे, तो आज पहला जो प्रवचन है, उद्बोधन है मेरा, वो हिंदी में है। आज से हर मंगलवार को हुआ करेगा। आज मेरा विषय है राम कथा में केवट। राम कथा में केवट। यह केवट जो है प्रभु श्री राम का बहुत ही प्रिय, बहुत ही लाडला ऐसा पात्र राम कथा में है। यहाँ तक कि श्री राम ने उसकी तुलना एक बार भरत से की थी। इतना प्रिय और लाडला भक्त केवट श्री राम का है। तो हम ये देखेंगे कि ये ऐसा क्या है केवट में कि वो प्रभु का इतना लाडला और प्रिय भक्त हो गया। हमें याद है प्रभु श्री राम भगवती माता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकले हैं, और वनवास में सुमंत जी रथ लेके चलते हैं। गंगा के तट पर आते जो हैं तो गंगा तट पर वो सुमंत को वापस कर देते हैं, और वहाँ से उन्हें गंगा पार करनी है। अब गंगा पार करनी है तो उन्हें नाव की ज़रूरत है। तो वहाँ पे देखते हैं कि कोई नाव वाला है कि नहीं है। तो वहाँ एक नाव वाला था, वहाँ नाविक के बैठा था। उस नाविक को प्रभु श्री राम ने आवाज़ दिया, ओ भैया सुनो, हमें उस पार जाना है, इधर आओ। वो सुनता ही नहीं है। प्रभु बार बार फिर कहते हैं, अरे भैया नाव वाले भैया सुनो तो, हमें उस पार जाना है। वो तो कहता है कि मेरे को फुर्सत नहीं है, मैं नहीं जा सकता अभी, मेरे पास समय नहीं है। प्रभु फिर उसको कहते हैं, आवाज़ देते हैं, कहते हैं अरे भाई तुम तो खाली बैठे हो, तुम्हारे पास कोई सवारी नहीं है, यात्री नहीं है, और तुम कहते हो कि समय नहीं है। अरे हमको उस तरफ जाना है। वो सुनता ही नहीं है। यहाँ तक कि वो प्रभु से फिर कहता है कि आपको एक बार बोल दिया समझ में नहीं आता क्या। इस प्रकार से वो बातें करता है। तो उसका जो बातें करने का तरीका है इस समय बहुत ही निर्भीक और निडर, जैसे उसे कि सामने वाले यात्री की उसे परवाह ही नहीं है। इस प्रकार से वो बात करता है। अब प्रभु को तो उस पार जाना है, तो प्रभु बेचारे खूब उसको कहते हैं और बार बार कहते हैं, अरे भाई क्यों नहीं ले जाना आता है, क्यों नहीं ले जाता। आखिर वो बताता है क्यों नहीं ले जाना आता। तो कहता है कि अरे भाई मुझे तो मालूम है कि आप मेरे नाव में बैठेंगे, जब पत्थर भी शिला हो जाती है तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, पत्थर भी स्त्री हो जाती है, शिला जो है वो भी स्त्री हो जाती है, तो मेरी तो नाव लकड़ी की है, और यदि स्त्री हो गई तो मैं क्या करूँगा, मेरी तो रोजी चली जाएगी, तो मैं आपको नहीं बिठा सकता। प्रभु को खूब मनाता है वो। प्रभु उसको खूब मनाते हैं, लेकिन वो मानता ही नहीं, कहता नहीं मैं नहीं ले जा सकता। तो आखिर प्रभु कहते हैं तुम्हें चाहिए क्या है बताओ। तो कहता है मैं आपके चरण धोऊंगा, और चरण धोऊंगा तभी आपको उस पार ले जाऊंगा, आपको नाव में बिठा लूँगा। प्रभु तो संकोच में है कि आज तक उन्होंने कभी अपने चरण किसी से धुलवाए नहीं है। यहाँ तक कि जब उनका विवाह हुआ था तब महाराज जनक से उन्होंने सिर्फ अंगूठा धुलवाने के लिए कहा था। वहाँ भी उन्होंने पूरे पांव चरण नहीं धोए थे, लेकिन यहाँ ये कहता है मैं पूरे चरण धोऊंगा, उसके बाद ही मैं जब तृप्त हो जाऊंगा तब फिर आपको नाव में बिठा लूँगा। इस प्रकार से वो है, और वो मानता ही नहीं किसी प्रकार से। वो बहुत हुज्जत करता है, हाँ यहाँ बहुत हुज्जत करता है। लक्ष्मण देखता है, लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन प्रभु कुछ नहीं बोलते, तो लक्ष्मण भी कुछ नहीं बोल सकते। अब प्रभु कह रहे हैं, उसको बार बार कहते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। तो अब ये सवाल ये है कि केवट, ये जो है नाव वाला केवट, ये प्रभु श्री राम से ऐसा व्यवहार क्यों करता है, क्या बात है, उसे मालूम है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पीछे की घटना को याद करेंगे। केवट जो है ये सिर्फ नाविक नहीं है, साधारण नाविक नहीं है,
ये बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त है, राम का भक्त है। हमें मालूम है कि प्रभु श्री राम जब वनवास से निकले हैं तो सुमंत जी रथ में लेकर प्रभु को वन के लिए ले चले गए हैं और गंगा तक आए हैं। गंगा तट पर प्रभु श्री राम सुमंत जी से कहते हैं, सुमंत जी अब आप यहाँ से अयोध्या जाइए और हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे। लेकिन सुमंत जी मानते नहीं हैं, कहते कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। प्रभु कहते हैं नहीं, तुम्हारा अयोध्या जाना बहुत ज़रूरी है, पिताजी को अब तुम्हारी ज़रूरत है। वहाँ पिताजी के पास कोई नहीं है, भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, तो पिताजी को कौन देखेगा? तुम्हारा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। माताएं बहुत दुखी हैं, इसलिए तुमको जाना ज़रूरी है। बहुत समझाते हैं। आखिर वो जाने को, मैंने उनके आँखों में, सुमंत जी की आँखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं कि मैं कैसे जाऊँ। रथ में चढ़ने को जाते हैं, हाँ, सुमंती रो रहे हैं, लेकिन ताजुब ये कि रथ के जो घोड़े थे उनके आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। घोड़े जाने को तैयार नहीं है। जब सुमंत जी ने लगाम खींची तब घोड़े जाने को तैयार ही नहीं है उठने को। प्रभु श्री राम घोड़े को मनाते हैं, उनको पिचकारते हैं और किसी प्रकार से घोड़े को मना के उनको, वहाँ जो समाज खड़ा था, भिल्ल समाज, सारा दुखमय था, सारे लोग दुखी थे। अब इस ऐसी दुखी वातावरण में सुमंत जी अयोध्या गए। अब जब ये सारा वातावरण इतना दुखमय है तो प्रभु श्री राम भी बहुत दुखी हैं। जब अयोध्या से निकले थे तब माताएं सारी दुखी थी, हाँ, महाराज दशरथ दुखी थे, सारी प्रजा दुखी थी, सारा लोगों का दुख उनसे देखा नहीं जा रहा था। ऐसे दुखमय वातावरण में प्रभु श्री राम अयोध्या से निकले हैं और सारा उनका जो मन जो है पूरा अंदर से दुखमय हो गया है, दुखी थे वो। यानी ऊपर से भले ही वो न दिखाते हों किसी को कि मैं दुखी हूँ, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है। तो अब ये जो केवट जो है, मैंने जैसे कहा कि ये बहुत ज्ञानी भक्त है, ये श्रेष्ठ भक्त है राम का। तो उसको वो जब देखता है कि मेरे भगवान इतने दुखी हैं, मेरे भगवान हंसते नहीं हैं, मेरे भगवान बहुत शोक में डूबे हुए हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो वो सोचता है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि भगवान के चेहरे पर आनंद आ जाए, भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। इसीलिए वो इस प्रकार से प्रभु से व्यवहार करता है। यानी उसको लगता है कि देखो ये प्रभु हैं, दूसरों को आनंद देते हैं, सारे जग को आनंद देने वाला प्रभु आज खुद आनंद में नहीं है। सारे लोगों का दुख दूर करने वाला प्रभु आज स्वयं दुखी है। यह देखकर सुनकर केवट को बहुत दुख होता है। हाँ? अब हमें जब दुख होता है तो हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन भगवान जब दुखी हैं बेचारे तो किसके पास जाएंगे? सब्जी में नमक कम होता है तो हम उसमें नमक डाल देते हैं, लेकिन नमक ही खारा नहीं है, नमक में नमक कम है तो नमक क्या करे? ऐसी परिस्थिति भगवान की है, वो क्या करें बेचारे। तो केवट ये सोचता है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं भगवान को चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊंगा, मैं भगवान को आनंद दूंगा। ऐसा ये भक्त है, यानी भगवान को आनंद देने वाला भक्त यानी केवट। अब वो यानी यहाँ तक वो कहता है कि मेरे व्यवहार से भगवान, मेरे को भले ही पाप लग जाए कोई बात नहीं है, हाँ, वो क्योंकि उठपटांग बात करता है वो भगवान से, भले ही पाप लगे, आखिर वो कहता है। तो इस प्रकार से वो उसका व्यवहार है। और यानी इतना उसका व्यवहार हो गया था कि जब प्रभु उसको बहुत आग्रह करते हैं कि हमें उस पार जाना ही है, तो केवट क्या कहता है, अच्छा आपको उस पार जाना ही है ना, तो आइए मेरे साथ। केवट उनको नदी के ऐसे तरफ, इस तरफ ले जाता है जहाँ सिर्फ कमर तक पानी है। अब प्रभु से कहता है यहाँ से आप पैदल चले जाओ, यहाँ से जा सकते हो, यहाँ कमर तक पानी है। प्रभु कहते हैं अरे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरा भाई है लक्ष्मण, हम तीनों को एक साथ जाना है, हम तीनों हैं एक साथ आए, तीनों एक साथ जाएंगे। रावण कहता है, केवट कहता है मैं आपको नाव में नहीं बिठा सकता। वो उस समय ये कह देता है, यहाँ तक कि आपके बाप की कसम है, मैंने एक बार बोल दिया मैं आपको नहीं बिठा सकता, नहीं बिठा सकता, बस जब तक आपके चरण धोऊंगा नहीं। यानी इस प्रकार का उसका व्यवहार है। और असल में वो बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। तो हम उसका
केवट जो है वो क्या है, हाँ, उसका चरित्र कैसा है, थोड़ा हम और आगे इसको देखेंगे। यहाँ हम पहला पार्ट समाप्त करते हैं और दूसरा पार्ट बाद में शुरू करते हैं, 1-2 मिनट बाद।